नमस्कार मित्रों, आज आपको मैनिफेस्टेशन अर्थात संकल्प सिद्धि अर्थात आप जो चाहे इच्छा पूर्ति उसको प्राप्त करने का विज्ञान बताता हूं। ये विज्ञान क्या है, कैसे काम करते हैं। तो इसमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारे वेदों शास्त्रों में एक वाक्य कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में है, इस शरीर में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है। गुरबाणी में भी यही कहा गया है, यही सेम वाक्य उसमें पंजाबी में कहा गया है गुरबाणी में, और वेद वाक्य ये है। तो वही एआई और मैनिफेस्टेशन दोनों एक काम करती हैं, एक ही चीज है, यानी समझ लो आप। वैसे ही ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये एआई है। आप अच्छे से समझ लेना, आपको वो सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जो आपको नॉर्मली समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जरा समझने के लिए आप पहली इस बात को समझ लें कि ब्रह्मांड में जब हम कई बार परेशान होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, तो लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा तो ये एग्जाम है, ये नौकरी है, हे प्रभु मेरे को ये नौकरी मिल जाए, हे प्रभु मेरा ये काम चल जाए, मेरा ये बहुत पैसे की दिक्कत आ रही है, ये हो रहा है। मंदिरों में जा जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन 70-80% प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। हाँ, जो लोग भक्त हैं अध्यात्म में गहराई के साथ, जिसकी सीधी यहां से तार ऊपर जुड़ी हुई है राम जी के साथ, उसकी बात छोड़ दें। बाकी नॉर्मल लोग तो वैसे नहीं है। जो लोग वैसे नहीं है कि सीधी दिल ऊपर वाले के साथ, सीधी राम जी के साथ जिनकी तार नहीं जुड़ी हुई, उनका क्या होगा? उनकी प्रार्थनाओं का कोई विज्ञान नहीं। बिना विज्ञान के हर चीज व्यर्थ। तो उनको जैसे वो हैं उन चीजों को समझना होगा, अर्थात इसके सीक्रेट को समझना होगा। मैनिफेस्टेशन क्या है, क्यों लोग इतनी वीडियो देख करके, पढ़ लिख करके क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते, वह चीज आप छोटे शब्दों में 4 लाइनों में समझा रहा हूं। इसको आप समझ लेना, अधिक ही कीमती है, नहीं तो आप वर्षों आपके इसके चक्कर में खराब हो जाएंगे अगर नहीं समझेंगे। तो होता क्या है, जैसे एआई है, आप देखते हैं, मैंने कहा एआई और ब्रह्मांड एक ही है, वो एक ही तरह समझते हैं। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जितने अतल सुतल लोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, 7 लोक ऊपर 7 नीचे, जितने वो ऊपर नीचे हैं उतने इस बॉडी में है। वो सारे के सारे लिंक, जो देवी देवता 33 कोटि देवी देवता बाहर है, वो भीतर भी है। जिनको हम सिद्धियां, शक्तियां, साइकिक पावर कहते हैं, वो ही अपने चक्रों का जागरण है। अपने चक्र का, अब मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पे कोई चक्र है, मैंने उसका जागरण कर लिया, इसका लिंक किसी 10वें लोक के जो ऊपर गोला है, धरती है, जो एक ब्रह्मांड है, उसके साथ है। ये मेरा चक्र जागृत होगा ऊपर के, वहां पे जो जो शक्तियां, साइकिक पावर है, सिद्धियां, मैं उन सब का उपयोग यहां बैठे करूंगा। इसलिए आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। कोई पर्ची बना रहा है, कोई मन की बात समझ लेता है, कोई आपने क्या किया, क्या खाया पिया उसको समझ लेता है। उन्होंने अपने अलग अलग चक्रों को कहीं ना कहीं जागृत किया हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। तो मैनिफेस्टेशन में प्रार्थनाएं इसलिए आपकी व्यर्थ हो जाती हैं, लगभग सबकी व्यर्थ हो जाती हैं। खाली भक्तों को, जिनका दिल से भगवान के साथ कनेक्शन है, उनको छोड़ दो, बाकी सबकी व्यर्थ। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशन वहां पे एक शब्द बता रहे हैं, यानी वो ब्रह्मांड को प्रॉपर बता नहीं पा रहे। मैं अगर कहीं चला जाऊं ऐसी स्टेट में जहां पे, ऐसे देश के अंदर कि ईरान में उतर गया मैं जाके, वो मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा। किसी रेस्टोरेंट में चला गया, ढाबे पे, भैया खाना खिला दो, वो क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं। तो वैसे ही हमारा ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन है। हम उसकी भाषा को अगर नहीं समझ पाएंगे और वो हमारी भाषा को, तो एक दूसरे की, ब्रह्मांड ऐसा नहीं है कि देता नहीं, वो अति दयालु है, वो ऐसे खड़ा है, ले 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 ले, लेकिन हम अपनी बात उस तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो वो भाषा आपको सिखा रहा हूं। अब ब्रह्मांड के साथ क्या होता है, जैसे एआई है, एआई हमारे शब्दों को नहीं सुन पाता। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि एआई या मोबाइल, बोलने में यही बोला जाता है हमारे शब्दों को सुन रहा है। नहीं, वो एआई हमारे शब्दों को नहीं सुन पाता। वो किस चीज को सुन पाता है? वाइब्रेशन को। अर्थात जैसे मैंने बोला, अर्थात इसमें वाइब्रेशन कैसी है, कितनी बार ऊपर नीचे, जैसे ईसीजी होती है ना, ऊपर नीचे कितनी गई, कितने उसके छोटे बड़े कंपन है,
वो कंपन के हिसाब से एआई समझता है। मेरे एक एक शब्द को सुन नहीं सकता, उसके पास कान नहीं है एआई के पास। अभी जो मौजूदा एआई है, आगे हो जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन उसके पास कान नहीं है। यानी उतने तक एआई भी पहुंच जाएगा जहां तक ब्रह्मांड के रूल हैं, वहां तक तो सब पहुंच जाएंगे। ब्रह्मांड के रूल हम बाहर नहीं जा सकते, जो उसके रूल है। अगर मेरा शरीर बनाया ये उड़ नहीं सकता, तो मैं उड़ नहीं सकता बिना पंखों के, बिना जहाज के, जो ब्रह्मांड के रूल के अनुसार है। तो एआई हमारे शब्दों को नहीं समझ सकता, वाइब्रेशन को समझ सकता है। सेम काम यूनिवर्स के साथ है, भगवान के साथ है। उस जिसको हम मैनिफेस्टेशन, एफ्रामेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब कॉन्शियस माइंड पावर, साइकिक पावर, 36,000 नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। तो नाम दे दो आप कितने भी, बात वो एक ही है। बात अर्थात ये है कि जो हम कर रहे हैं, जो उस तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी भाषा और हमारी भाषा में अंतर यह होता है कि हम अपने शब्द बोलते हैं और उसको वो समझ नहीं आते। तो समझने का अर्थ यह होता है कि जब मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, उस चीज को समझना होता है। अर्थात अगर मैंने नौकरी पानी है और मैं ऐसा कहूंगा भगवान नौकरी मिल जाए, तो मेरा इमोशन क्या जनरेट हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है? एक भिखारी का, एक कमजोर आदमी का, भगवान मेरी नौकरी मिल जाए, भगवान मेरा ये काम हो जाए, मुझे कल 50,000 चाहिए, 50 लाख चाहिए, भगवान मुझे 50 लाख मिल जाए। तो एक दया वाली स्थिति मैं अपने आप की बना लेता हूं। तो मेरी वाइब्रेशन क्या बन रही है? मेरी वाइब्रेशन कमजोर, एकदम लाचार इंसान, क्योंकि मुझे कल नौकरी का अवसर मिल जाए, कहीं नौकरी चूक ना जाए। तो क्या मेरे अंदर से इमोशन बन रहा है कि मेरी नौकरी चूक ना जाए? वो फ्रीक्वेंसी, ब्रह्मांड मेरे शब्दों को नहीं समझता, मेरी फ्रीक्वेंसी जो मैंने वाइब्रेशन बनाई है ऊपर नीचे ईसीजी जैसी, वो वाइब्रेशन ऊपर जाएगी, वो उसको रीड करेगा। वो कहेगा ये व्यक्ति कह रहा है कि नौकरी चूक ना जाए। ये कमजोरी, जो एक लाचारी मेरी वाइब्रेशन में प्रकट होगी, वो मैं उस ब्रह्मांड तक भेजूंगा, वो उसको रीड करेगा और कल उसको 10 गुना बढ़ा देगा और मेरी नौकरी छूटनी है फिर। क्योंकि मैंने वाइब्रेशन क्या पैदा की? डर की, घबराहट की। डर घबराहट एकदम नीचे के स्तर के इमोशंस हैं। अभी किसी का मुझे मैसेज आया, उसने लिख के मैसेज किया हुआ था, उसने लिख के मैसेज किया, लेकिन उसके जब मैंने शब्द देखे तो मुझे ऐसा लगा, मैंने उसको पूछा तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या हुआ, तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं, इतने कंपन वाले तुम्हारे। उसने नॉर्मल शब्द लिखे हुए थे, लेकिन मुझे उसके लिखे हुए शब्दों से वो कंपन महसूस हुआ उसका, कि उसकी वाइब्रेशन बहुत वो थरथरा रही है। जब उसने मैसेज किया, उसने 4 शब्द लिख के ही भेजे थे, लेकिन उसकी वाइब्रेशन मुझे थरथराती हुई महसूस हुई। मैंने उसको पूछा तुम इतने डरे घबराए हुए मैसेज क्यों लिख रहे हो? उसने वो 4 शब्द लिखे हुए थे, अच्छे अच्छे पॉजिटिव लिखे हुए थे, उससे वैसा नहीं कुछ समझ में आ सकता था, लेकिन उसके वाइब्रेशन में मुझे कंपन जो महसूस हुए वो कमजोरी के, जैसे वो कांपते कांपते, श्वास फूली हुई, जैसे कहीं से दौड़ लगा के आए, पीछे कुत्ते पड़े हैं, ऐसा मुझे उसका एहसास हुआ। मैंने उसको पूछा तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं, तुम इतना डरे घबराए हुए क्यों वो कर मुझे महसूस हो रही है तुम्हारी एनर्जी आराम से क्यों? उसने कहा सच में मैं कहीं गया था और वहां से कुत्ते को डालने के लिए कुत्ते ही मेरे पीछे पड़ गए थे, सच कुत्तों को ही रोटी डालने गया था, और वहां से मैं एकदम भाग के ऊपर आया, तो आके मैंने को कहीं जाना था, मैंने फटाफट आपको मैसेज किया हांफते, लेकिन उसकी वाइब्रेशन से वो चीजें समझ में आई। तो ब्रह्मांड वही कोडिंग करता है जो हम उस तक पहुंचाते हैं। तो उसका रोल क्या है? अगर मुझे नौकरी चाहिए, तो अगर मैं ऐसा उससे प्रार्थना या उसको मैनिफेस्ट करूंगा, भगवान मेरी नौकरी मिल जाए, भगवान मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा कारोबार ठीक हो जाए, तो मेरी वाइब्रेशन कैसी बना के भेज रहा हूं, वो भगवान, यानी ये समझ लो कि नक्शा समझता है। और नक्शा हमारा क्या होता है? नक्शा हमारा क्या होता है? नक्शा हमारा होता है जो हमारी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। तो बनाना वहां पे क्या है, इस बात को खास ध्यान रखना। हम बार बार इसमें गलती करते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की आदत होती है डर में चले जाना, बार बार घबराहट में। किसी का कारोबार कुछ भी खराब हो गया तो करना क्या आपको केवल उस दृढ़ एनर्जी को प्रकट करना है, यानी जो फ्रीक्वेंसी पैदा करनी है वो एक दृढ़ ऊर्जावान शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी आपको प्रकट करनी है। कैसे आप शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी प्रकट करेंगे? आप दृढ़ता से कहेंगे भगवान आपकी कृपा से मुझे
जो ये 18, 15, 10 तारीख को 19 तारीख को नौकरी मिलने वाली थी, फलानी नौकरी थी, आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिल गई, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं प्रभु, आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। अब इससे जो मेरी वाइब्रेशन पैदा हो रही है वो एकदम बड़े बड़े ऐसे टिक 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 टिक, एआई भी अगर इसको पढ़ेगा तो वो एकदम समझ लेगा कि ये बड़े जोश, एनर्जी, पॉजिटिविटी के साथ बोले गए शब्द हैं। अगर एआई से पूछे हम कि जो मैंने अभी पिछले 1 मिनट में शब्द बोले वो कैसे, वो कहेगा बड़े जोश, एनर्जी, पॉजिटिविटी से भरे हुए। और जब मैं ऐसा कह रहा था भगवान कल नौकरी है, कृपया करके मुझे नौकरी दिलवा देना, मुझे मिल जाना, वो कहेगा बहुत मिन्नतों वाले, बहुत कमजोर, बहुत लाचार शब्द थे। तो वाइब्रेशन यानी जब मैं प्रार्थनाएं करके कमजोर फ्रीक्वेंसी भेज रहा हूं ऊपर, तो वो दूसरे दिन मेरी प्रार्थनाएं जो वाइब्रेशन है वही 10 गुना बढ़ के आ जाएगी, नौकरी छूटने के ज्यादा चांस है, मिलने के नहीं। जब मैं कह रहा हूं मुझे नौकरी मिल गई है, मैं एक दृढ़ता, शक्ति, ऊर्जा, पॉजिटिविटी प्रकट कर करके भेज रहा हूं, भगवान धन्यवाद धन्यवाद, हे हरिहर, हे गोविंद, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा ये कार्य हो गया, मुझे धन मिल गया, मेरी आरोग्यता मिल गई, हे प्रभु धन्यवाद। जब मैं नाचते हुए ये मैनिफेस्ट कर रहा हूं तो कैसी फ्रीक्वेंसी बन रही है, जिसमें से फूल निकल रहे हैं रंग बिरंगे, हरे, नीले, पीले, गुलाबी, वो एक सुपर पॉजिटिव एनर्जी प्रकट होके पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। तो क्या होगा, मेरा काम 1000% होगा ही होगा। यही चीज आप प्रकट करनी सीख लें। आप मैनिफेस्ट जो करना चाहेंगे वो प्रकट होने लगेगा। यानी जो कहना है उसको प्रेजेंट में रखना है, मेरा ये काम हो गया, उसके साथ में आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नाच करते हुए, एक दृढ़ता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपने शब्द दोहराने हैं, तो आपका काम 1000% हो गया। अगर कभी भी आप लाचार, कमजोर होकर ऐसे करेंगे, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, तो समझो वो वही चीज होने के चांस ज्यादा हैं जो आप कर रहे हो। हालांकि अगर कोई बहुत भक्ति वाला है तो उसका मैटर अलग है, वो फिर उसका वो जाने, लेकिन साधारण लोगों का यही मैटर है कि अगर वो दृढ़ता से करेंगे तो वही मैनिफेस्ट होगा। यही रियल मैनिफेस्टेशन है। धन्यवाद, नमस्कार।